बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया कि कोई अक्ल न होने की वजह से नेक हो तो ये भी खुदा की रहमत है, यानी बहुत तेज नहीं है, बहुत होशियार नहीं है, तो कम से कम नेक ही बन गया, तो ये भी बड़ी रहमत है, बहुत बड़ा इनाम है। शायद अक्ल होती तो उसको शरारत में सर्फ, इसकी भी कदर करना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग अल्लाह ताला की नेमतों को नेमत के एतबार से नहीं दे। एक आदमी है, बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं है, बहुत पढ़ लिख नहीं सका, बहुत काबिल नहीं बन सका, पर नेक बन गया, तो वो भी एक नेमत ज़रूर थी, लेकिन वो न मिली जो दूसरी मिली, वो काबिल कदर है। इसकी तो कदर करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। और फिर इस पहलू से भी देखना चाहिए कि शायद मैं बहुत ज़हीन होता तो बहुत शरीर भी होता, हो सकता है दिमाग इन चीज़ों में लग जाता जिसकी वजह से अल्लाह से दूर हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नेमत से महरूम किया तो एक दूसरी नेमत अता फरमा दी। बस उस दूसरी नेमत की कदर करनी चाहिए। दक्कन में हमारी हुकूमत थी और बड़ी इज्जत से सरबलंदी से मुसलमान रहते थे। यहाँ पर सर ऊंचा था, दूसरे कौमें दब के रहती थी और डर के रहती थी। तो शौकत और दबदबा भी तो अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन उसकी कदर नहीं की गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको छीन लिया तो खूब रोए और बहुत अफसोस किया। इतना मंज़र बदल गया था कि हज़रत मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह हज को गए हुए थे, बम्बई पहुँचे तो मालूम हुआ कि हैदराबाद का सुकूत हो चुका है, हुकूमत निज़ाम की ख़त्म हो चुकी है। तो वो यहीं रहते थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो फिर आए नहीं। वो सामान भी दूसरे लोगों से मंगवा लिया अपना, आए नहीं। वो कहा कि मैं मरहूम हैदराबाद को कैसे देख सकूँगा, तो आए नहीं। इतना बड़ा फ़र्क होता है अपना इक़्तिदार होने में और न होने में। लेकिन बड़ी नेमत से महरूम हुए। अस्सुल्तानु ज़िल्लुल्लाहि फ़िल अर्ज़, बादशाह तो ज़मीन पर अल्लाह का साया है, अल्लाह के साये से महरूम हुए। एक ताकत थी, एक शौकत थी, एक दबदबा था। तो इसका बड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन तारीख़ पर, हालात पर नज़र करने से पता चलता है कि मुस्लिम इक़्तिदार के दौर में मुसलमान दीन से जिस कदर दूर और बेहिस थे, इक़्तिदार के ख़त्म होने के बाद उतने ही करीब आए और एहसास पैदा हुआ। तब मस्जिदें थी पर वीरान थी, फिर मस्जिदें आबाद होने लगी। 2, 4, 5 आदमी शहर की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे, अब मस्जिदें भर भर के नमाज़ पढ़ने लगे। 2, 3 मदरसे पूरी रियासत में थे, अब हज़ारों की तादाद में मदारिस हो गए। कोई काम दीन का करना तो कोई सा भी काम करने के लिए बादशाह से डरना पड़ता था, अब किसी के डर के बग़ैर दीन की मेहनतें, दीन की खिदमतें सब शुरू हो गई। तो बहरहाल कहीं भी देखो तो कोई चीज़ अल्लाह लिया है तो कोई देता ज़रूर है। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारी छिन गई है उस पर तो नज़र करते हैं और जो दिया हुआ है उस पर नज़र नहीं करते। उसके बदले में जो अल्लाह ने दिया है आखिरत में तो देगा ही, दुनिया में भी अल्लाह ताला देते हैं। पीछे से बात आ रही थी हज़रत के मलफूज़ात में, हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में कि अक्ल ही पर भरोसा मत करके बैठो। कि बहुत से लोग मगरिब ज़दा, नेचरियत पसंद, नेचर और अक्ल ही के पीछे पड़े हुए हैं हर चीज़ में। उसकी हज़रत गुज़िश्ता मलफूज़ में उसकी मुखालफत की है और ये फरमाया, अरे क्यों ठोकरें खाते फिरते हो, जब तक वही का इत्तिबा न करोगे मैं बक़सम अर्ज़ करता हूँ कि राह नहीं मिल सकती। राह मिलने का तरीक़ सिर्फ़ इन्क़ियाद और इताअत है। जब तक वही के सामने अपनी अक्ल को, अपनी रायों को न मिटा दोगे और फ़ना न कर दोगे, उस वक़्त तक हरगिज़ मंजिल मकसूद का पता न चलेगा। इसी को फरमाते हैं, फ़हम ख़ातिर तेज़ करदन नीस्त राह, जुस शिकस्ता मीन गीरत फज़ल शाह। यानी दिल ध्यान का तेज़ होना, अक़ल का रोशन होना और ज़्यादा समझदार होना, खूब ज़हीन होना, हाफिज़े का तेज़ होना, ये तरीक़ा नहीं है कामयाबी का, ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। ये चीज़ें अगर कामयाबी अल्लाह ने इरादा फरमाया तो मुईन व मददगार हैं, लेकिन ये राह कामयाबी नहीं है। रास्ता क्या है? जुस शिकस्ता मीन गीरत फज़ल शाह। जब तक इंसान की तबीयत में, मिजाज में, क़ल्ब में अपना कुछ न होना नहीं आता, उस वक़्त तक अल्लाह का फ़ज़ल मुतवज्जे नहीं होता। जब तक आदमी अपने को कुछ समझता है, कुछ भी नहीं होता, मुस्तकिल बिज़ात बन जाता है
और किसी की ज़रूरत का एहसास नहीं होता उसे कि मुझे भी किसी बड़े की ज़रूरत है, जिसका इनक़ियाद, जिसकी फर्माबरदारी, जिसके आगे आदमी सरेंडर होकर अपनी अना को ख़त्म कर दे, जड़ से उखाड़ के फेंक दे, तो इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। नफ्स हज़ार हीले करता है और बहाने बनाता है, और बहाने बना बना के महरूम रखता है, अपने कमालात मद्देनज़र रखता है, अपनी खूबियाँ दिखाता है और उसे महरूम करता रहता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता इस राह में। लेकिन तरीक़ क्या है? अल्लाह की रस्म, अल्लाह की आदत, अल्लाह की सुन्नत। तो जुज़ शकिस्ता मीन अगीरत फ़ज़ल शाह, जो है अल्लाह ताला का जो फ़ज़ल है वो शिकस्ता दिल ही हासिल कर सकता है। और जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है और जिसने अपने आप को फ़ना किया है वही हासिल कर सकता है। पर ये बात समझ में आने में बसा औक़ात लोगों की उम्रें निकल गई, ज़िंदगी गुज़र गई, तब तक भी नहीं समझ में आई। अब समझ में भी आए मरने के बाद तो क्या फ़ायदा है। रब्बना अबसरना व समिअना, अब समझ में आ गया, इन्ना मुक़िनून, अब यकीन आ गया, अब देख लिया, अब सुन लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई। अल्लाह फरमाएंगे तेरे देखने का मेरे पास कोई एतबार नहीं, तेरे सुनने का मेरे पास कोई एतबार नहीं, तेरे समझने का कोई अगर तू सिर्फ़ मेरे नबी के देखने पर, उनके सुनने पर, उनके समझने पर भरोसा कर लेता तो काम बन जाता। क्योंकि आज हमने देखा नहीं है, सुना भी नहीं है, समझा भी नहीं। अबसरना व समिअना और आखिर में है इन्ना मुक़िनून, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है और यकीन भी बन गया है। इसलिए फ़रजिअना नअमल सालिहा, लौटा दीजिए, तो एक दफ़े मौका दीजिए, हम बहुत अच्छे काम करके बताएं, ये कहेगा महरूम आदमी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि भाई ये सब तो होगा नहीं, एक ही दफ़े का हमारा जो मंसूबा था बस यही था, एक मोहलत देनी थी, एक ज़िंदगी देनी थी बस, और कुछ भी नहीं हमारे सामने है। अब बदले का वक्त है, बदला मिलेगा बस। अब कुछ बोलने का, पछताने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, अब बदला है बस, जैसा है वैसा है बदला। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि भाई अगर आदमी किसी को, अगर अल्लाह पाक किसी को ये नेमतें भी अता फरमा दें, फ़हम ख़ातिर तेज़ हो, अक़्ल, इल्म, हुनर, समझदारी, लियाक़त, सलाहियत, इस्तिअदाद, अगर अल्लाह ताला बहुत अता फरमाए वो भी नेमत है, काबिल क़द्र, काबिल शुक्र नेमत है, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर कोशिश करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि कहीं ये नेमत हमारे हक़ में मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि बहुत नेमतें माल कार मुसीबत बन जाती, यानी अंजाम के एतबार से मुसीबत बन जाती। दुनिया में देखो, उलमा ने लिखा है कि जितने गुमराही के दाई बने हैं ये सब जहन और फिरासत में, फ़हम ख़ातिर में आला दर्जे के लोग, ये कोई ऐसे गबी लोग नहीं हैं, आला दर्जे के लोग हैं, आला दर्जे के जहन और उनकी समझदारी थी। मगर ये है कि अल्लाह ताला ने उसको हक़ में, हिदायत में इस्तेमाल होने नहीं दिया, बस ये है। मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादी, इसलिए इससे भी कोई कमाल हमें नाश करने की ज़रूरत नहीं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक और मौके पे फरमाया कि किसी चीज़ का एतबार नहीं, न काल का एतबार है, न हाल का एतबार है, न मकाम का एतबार है, न कश्फ़ करामत का, किसी चीज़ का एतबार नहीं है जब तक कि ख़ात्मा बिल खैर ना हो जाए, किसी चीज़ का एतबार नहीं। तो किस चीज़ से धोखा खाए इंसान, पर हो यही रहा है भाई, एक धोखे में ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुज़र रहा है, बड़ा हिस्सा गुज़र रहा है। हम कहते हैं बड़ा गुज़र जाए, थोड़ा भी मिल जाए तो भी गनीमत है, पर क्या भरोसा है कि वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा मौत। बहुत से लोगों को मिला ही नहीं, उम्र पूरी ही हो गई और मिला ही नहीं, सोचते ही रह गए कि हाँ साहब ये भी मसला काबिल गौर है, ये भी मसला, मगर सोचते ही रह गए, कुछ नहीं मिला। इसलिए आगे बढ़कर हज़रत ये फरमा रहे हैं कि एक आदमी को अक्ल की फरावानी भी नहीं मिली, इल्म की फरावानी भी नहीं मिली, यानी ज़ाहिरी बहुत से कमालात से महरूम रहा बेचारा, लेकिन इसी बुद्धूपन की वजह से नेक ही बन गया कि भाई और तो कोई तरक्की नहीं कर सकता किसी रास्ते में, चलो नमाज का पाबंद हो जाऊं, गुनाहों से बच जाऊं, मुत्तकी बन जाऊं, परहेज़गार ये तो कर ले सकता हूं, ये तो अपने हाथ में है। तो बुद्धूपन की वजह से नेक बन गया,
तो हजरत फरमा रहे हैं ये भी खुदा की रहमत है, ये नेमत तो मिल गई। और सारी ज़हानतों का मकसद भी नेक बन नहीं था, तो जब नेक बन गया तो मकसद वसूल। बहुत बड़ा इनाम है। शायद अक्ल होती तो उसको शरारत में सर्फ करता। इसकी भी कदर करना चाहिए। बस ये नहीं मतलब है कि हजरत इल्म हुनर और फ़हम फ़िरासत की तनक़ीस कर रहे हैं, उसकी तनक़ीस नहीं कर रहे हैं। ये फरमा रहे हैं कि अगर उसके साथ हिदायत जमा ना हो तो क्या हो। अब बुद्धूपन के साथ हिदायत जमा हो जाए तो क्या कहने, माशाअल्लाह काम बन गया। यानी हजरत मौलाना याकूब साहब साबक अमीर शरीयत तमिलनाडु जो है बड़े बुज़ुर्गों में से थे, उलमाए देवबंद में से थे। एक मरतबा एक प्रोग्राम एक मदरसे के अंदर हो रहा था, बड़ी जमातों के तलबा और फजला का तरबियती कैंप था एक। तो उसमें हजरत दुआ के लिए तशरीफ़ लाए और दुआ से पहले बहुत मुख्तसर सी नसीहत फरमाई और ये फरमाया कि ज़हानत के साथ सआदत जमा हो जाए तो ये सबब हिदायत बनती है, और ज़हानत के साथ शकावत जमा हो जाए तो ये सबब ज़लालत बन जाती है। इसलिए महज ज़हानत पे नज़र मत करो, ज़हानत मा सआदत, सआदतमंदी है कि नहीं है, ये इस सआदतमंदी को इसके साथ जोड़ो। अगर जुड़ रही मिल रही है बहुत अच्छा, यह ज़हानत काम आएगी और हिदायत में तरक्की का सबब बनेगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, यानी हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब सैयदुत ताइफ़ा हमारे अकाबिर देवबंद के सरखैल हैं, फरमाया करते थे कि बुज़ुर्गों का इरशाद है निअमल अमीर अला बाबिल फ़कीर, बस जो अमीर फ़कीर यानी किसी अल्लाह वाले के दरवाज़े पर आ गया वो सिर्फ़ अमीर नहीं निअमल अमीर हो, बेहतरीन मालदार हो गया। कौन है बेहतरीन मालदार? कि मालदार तो है लेकिन वो है किसी अल्लाह वाले की चौखट पर। तो ये अब अमीर ही नहीं रहा, सिर्फ अमीर यानी मालदार, अब सिर्फ मालदार ही नहीं रहा, निअमल अमीर हो गया, बेहतरीन मालदार हो गया। क्यों? इस वास्ते के माल इंसान को बहुत से मज़र्रात और महलकात में डालता है, लेकिन जब वो किसी के दामन थामा हुआ और किसी के पाबंद होकर ज़िंदगी गुजार रहा है तो इंशाअल्लाह वो माल उसके खैर का तो सबब बनेगा, ज़रर में और नुकसान का सबब नहीं बनेगा। तो वो निअमल अमीर है, बेहतरीन अमीर है। दूसरे अमीर तो ख़तरे में है, ये अमीर ख़तरे में नहीं, बच गया अल्लाह के फजल से। अलबत्ता मुतकब्बिर उमरा से बिल्कुल ही खलत करना नहीं चाहिए। इसमें बहुत मफासिद हैं, जिनमें बड़ा मफसदा ये है कि ये इल्म दीन और अहले दीन को नज़र तहक़ीर से देखते हैं। मेरा ऐसे उमरा के साथ इस किस्म का खुश्क बर्ताव करने का असली सबब यही है कि उनके मामले का मंशा और नीयत नहायत ही फासिद है। यानी हज़रत अपने बारे में फरमा रहे हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कि मेरा ऐसे उमरा के साथ, यानी जो मालदार वो माल के ज़रर में मज़र्रात में मुब्तला हैं, यानी गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया है और अहले दीन को हक़ीर समझ रहे हैं। ऐसे उमरा के साथ जो मैं खुश्क मिजाजी से पेश आता हूँ तो इसका असल सबब ये नहीं है कि उनको हक़ीर समझता हूँ, असल सबब ये है कि उनके मज़र्रात से बचना बहुत ज़रूरी है। फरमाया गुमराह सूफ़ियों के सिमा के बारे में कि गाना नहायत ही ख़तरनाक चीज़ है, खुसूस जबकि गाने वाली औरत हो, उससे दिल हाथ से निकल जाता है। ये आवाज़ जो होती है, आवाज़ में भी बला का जादू है, इससे दिल हाथ से निकल जाता है और यही हिकमत है कि शरीयत ने इससे मना किया है। बड़ी आफत की चीज़ है, इससे इश्क़ सूरत पैदा हो जाता। इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, यानी वो जो सूफिया और मशाइख के यहाँ था वो एकदम गलत तो नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद हज़रत फरमा रहे हैं इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, कुछ नफ़ा उससे हासिल हो जाता है, शराब से भी हो जाता है, जुए से भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने उन दोनों के बारे में फरमाया इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, नफ़ा है कुछ न कुछ उसके अंदर, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। तो जब नुकसान ज़्यादा है तो फिर बचना ही चाहिए, नुकसान ज़्यादा हो तो बचना चाहिए उससे। ये
ज़ाब्ता अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है। तो इसमें भी फरमाया गाने वाने से बस औक़ात कुछ सुकून मिल जाता है, दिल जलों को और दिल हारों को कुछ सुकून मिल जाता है म्यूज़िक से, इससे उससे। लेकिन जो मज़र्रत इसके साथ है वो मज़र्रत निफाक को पैदा करने वाली, अल्लाह से दूर करने वाली और मरासिम और शक्ल सुवर से मोहब्बत पैदा कर देने वाली है। ज़िक्रुल्लाह क्या करते हैं? ज़िक्रुल्लाह सूरतों से हटाते हैं और मुसव्विर से मोहब्बत पैदा करते हैं। सूरतों से नहीं होती मोहब्बत, मुसव्विर से, अल्लाह ताला की ज़ात से हो जाती है। दुनिया में जितने हसीन मनाजिर हैं, जितने खूबसूरत मनाजिर दुनिया के अंदर हैं, दुनिया में जितना हुस्न है वो हक़ ताला शानहू के सिफत हुस्न का एक करिश्मा है, उसकी एक झलक है बस। इस पे क्या मरना है? इस हुस्न का जो मालिक है उसकी तरफ चला जाता है। जो कुरान सुनता है, जो अल्लाह का ज़िक्र करता है या अल्लाह का ज़िक्र सुनता है या कुरान मजीद ख़ुद पढ़ता है, इसकी खुसूसियत ये है कि जहन जो है सूरतों से हट जाता है और मुसव्विर में जम जाता है। और गाने बाजे का, मौसीकी का, इसका असर क्या है? इसका असर यह है कि जहन जो है वह सूरतों में अटक जाता है और मुसव्विर से बहक जाता है। बाज़ों की तो गाना सुनने से जान निकल गई। यानी तासीर इतनी होती है, आवाज़ का असर, आवाज़ का असर बता रहे कि बाज़ की तो गाना सुनने से जान तक निकल गई। अब हज़रत फरमा रहे हैं, और मैं तो हसीन बच्चों से कुरान शरीफ खुश इल्हानी के साथ सुनना जायज़ नहीं समझता, क्योंकि इसमें नफ्स की आमेज़िश है, इसको जायज़ सुनना नहीं सकता। बसा औक़ात कुरान पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हसीन व जमील हों, अच्छा पढ़ते हो, उनको मजमे में लाकर, मंजर आम पर लाकर पढ़वाया जाता है, तो जो मरीज़ दिल होते हैं वो अल्लाह के कलाम में मुतवज्जे नहीं होते, उसकी शक्ल शबाहत के अंदर मुतवज्जे होते हैं। तो बजाय नूर पैदा होने के जुल्मत ही जुल्मत पैदा होता चला जाता है, क्योंकि कुरान तो सुन नहीं रहा है, वो कुरान नहीं सुन रहा है। जब कुरान नहीं सुन रहा है तो इसी वजह से अमरदों से नातें पढ़वाना और उनसे कुरान मजीद इल्हान के साथ पढ़ाना, इससे मजामे में बिलखुसूस सालिकीन के मजमे से तो बहुत ज़्यादा हिफाजत हमारे अकाबिर ने की है और करना भी चाहिए। वरना क्या होगा, कलामुल्लाह के नफ़े से तो महरूम है और उल्टा जो है जहर खाता जा रहा है, बस आँखों से जहर पी रहा है। बस आँखें भी पीती हैं, क्या पी रहा है? आँखों से जहर पी रहा है, आँखों से। ये नहीं, तो इस वजह से मना किया है बुजुर्गान दीन ने, मज़र्रत है इसके अंदर, नुकसान है। एक सिलसिले गुफ्तगू में फरमाया कि मासियत के साथ यानी गुनाहों के साथ आमाल सालिहा जमा तो हो सकते हैं। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, लेकिन नूर क़ल्ब और मासी एक जगह जमा नहीं होते। मासी इसमें मुखिल है, खलल अंदाज और रुकावट बनते हैं। यानी ताअत से जो दिल का नूर पैदा होता है, वो दिल का नूर जो है मासियत के जुल्मत के साथ दोनों जमा नहीं होते, इकट्ठे नहीं। हर वक्त डरता रहता हूँ और ख़ुद इस्लाह की फ़िक्र में भी लगा रहता हूँ, क्योंकि नफ्स ऐसी ही चीज़ है कि उससे कभी बेफ़िक्री नहीं हो सकती और न बेफ़िक्र होना चाहिए। उसकी तरफ से अगर ज़रा भी बेफ़िक्री और गफलत हुई, फ़ौरन इस नफ्स ने वार किया। उसकी तो हर वक्त ही देखभाल, जांच पड़ताल करता रहे तो खैर है, वरना उसने बड़ों बड़ों के ज़ुहद और तक़वा और इबादतों को पलक झपकने में खाक में मिला दिया है। आज़नल्लाह मिन्ह। फरमाया, नवाब मोहम्मद यूसुफ साहब का किस्सा सुना है
कि उनको एक साहब एक बुजुर्ग की तरफ मुतवज्जे करते थे, मगर वो हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ज़्यादा माइल थे, यानी हज़रत शेखुल हिंद की तरफ। उन साहब ने इसकी वजह पूछी। नवाब साहब ने जवाब दिया कि वो दूसरे बुज़ुर्ग तो मेरी खातिर करते हैं, और मौलाना देवबंदी में अपने से ऐसी कशीदगी पाता हूँ जैसे मुझ में से मौलाना को दुनिया की बदबू आती हो। तो ये दलील है उनके अल्लाह वाले होने की। नहीं समझे? एक अमीर आदमी थे, मालदार आदमी, उनका दिल का रुझान हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ज़्यादा था कि भाई इनके पास जाएं, इनके पास बैठें, इनसे बैत हो जाए। रुझान था उनका हज़रत की तरफ ज़्यादा। उनके कोई दोस्त थे, एक और किसी आलिम की तरफ तवज्जो दिलाते थे कि भाई यहाँ चलो, इनसे बैत हो जाओ, यहाँ जाया करो, तो वो तरगीब देते थे। तो ये इनको नहीं होती थी तरगीब। तो उसने पूछा कि भाई क्या वजह है कि आपको हम यहाँ बता रहे हैं मशवरा, लेकिन आपका दिल उधर ही है, वजह क्या है? तो वो मालदार क्या वजह बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि तुम जिस तरफ बुला रहे हो वो मौलवी साहब जो हैं मेरा ही ख्याल ज़्यादा करते हैं, और मौलाना का हाल ये है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उनको बेइल्तिफ़ात पाता हूँ, ऐसा महसूस करता हूँ कि वो मेरे अंदर से दुनियादारी की बदबू महसूस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो मेरे मर्ज़ को पकड़ सकता है वही मुझे जाना चाहिए ना, जो उल्टा मुझे मरीज़ बना रहा हो। यानी आज मेरे अजीज़ों, हम लोगों का भी यही मिजाज हो गया। अपने मुतय्यन किए हुए मकाम के मुताबिक अगर इकराम हो जाए हमारा, तो वो पीर साहब अच्छे हैं, वो मौलाना अच्छे हैं, वो बुज़ुर्ग अच्छे हैं। हमने अपना एक मकाम मुकर्रर किया है, उस मकाम का इकराम हो रहा है तो ठीक है। और अगर उसके मुताबिक उनका हमारे साथ सलूक नहीं है, बेइल्तिफ़ाती हो, तवज्जो न हो, लेकिन यह है कि नफ़ा होने की उम्मीद हो, तब भी हम नहीं चाहते। ये तो अपने नफ्स को और मुस्तंडा करने के लिए जाना है भाई। जाना तो इसलिए था कि अपने नफ्स को शिकस्ता कर दे, बस हर पहलू से टूट जाए। हमारे बुज़ुर्गों में से हज़रत शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो ख़ुद शेखुल अरब वल अजम थे। सैकड़ों हज़ारों नहीं, लाखों लाख लोग उनके इरादत में दाखिल थे। जितना बड़ा हल्का मुरीदीन व मुतअल्लिक़ीन का उनके शेख हज़रत मुहय्यिस सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह का और उनके पहले वाले शेख हज़रत शाह फूलपुरी का भी नहीं था, उससे 10 गुना ज़्यादा उनका हल्का था। मुतअल्लिक़ीन का, मुरीदीन का, खुलफ़ा का, ताल्लुक़ वालों का, पूरे आलम में फैला हुआ था। इसलिए शेखुल अरब वल अजम कहते। लेकिन उनके शेख ने उनको किसी मामले में पकड़ा और खूब डांट पिलाई, सरफ़ नज़र इसके कि भाई ये मुरीद का मेरा कितना बड़ा मकाम है, उसका भी बड़ा ख्याल करते थे। उनके मर्तबे का, उनके मकाम का भी हज़रत बहुत लिहाज रखते थे। लेकिन फिर इलाज भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि नफ्स तो सबके साथ लगा हुआ है, और जब बड़ा माना है, बनाया है, तो गुज़रना पड़ता ही है इस रास्ते से। तंबी की और खूब डांट पिलाई, तो एक ज़र्रे के बराबर भी मुतासिर नहीं हुए। अपनी हैसियत को देखकर, अपने मुरीदीन के सामने डांट फिटकार को देखकर मुतासिर नहीं हुए, बल्कि यूँ फरमाया कि तेरे हाथ से ज़ेर तामीर हूँ मैं, मुबारक मुझको मेरी वीरानियाँ हैं। आप जितना वीरान करें, इस वास्ते कि ये घर पहले ढाया ही जाएगा, उसके बाद नया बनाया जाएगा। तो तेरे हाथ से ज़ेर तामीर हूँ मैं, ज़ेर तामीर हूँ। जितना ढाना है ढा दो, पूरा खोद के जो है नीचे से बुनियादें भी निकाल दो, फिर उसके बाद नया बनाएंगे ना। जब नया बनना है तो पुराने वाले को वीरान होना ही है। मैं जो पुराना वाला नफ्स ज़दा इंसान हूँ, इसको पहले आप वीरान कीजिए, फिर उसके बाद मुझे नया इंसान बना दीजिए, नई तामीर कर दीजिए मेरी। तेरे हाथ से ज़ेर तामीर हूँ मैं, मुबारक मुझको मेरी वीरानियाँ हैं। ये था अहलुल्लाह का अपना सोचना।
आज किसी भी पहलू से गौर करो, बस हमारी अना हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, बस खत्म। ये है। हमारे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे ख़त के जवाब में लिखा था कि असल में मौलाना, आदमी अपना मकाम खुद मुतय्यन कर लेता है, अपनी वक़्त खुद ही मुकर्रर कर लेता है कि मैं इस लायक हूँ, ये मुकर्रर कर लेता है। अब जब लोगों का सलूक उसके मुताबिक नहीं होता, या अपने बड़े का भी नहीं होता, पीर का भी नहीं होता, तो हम कहते हैं कि साहब ये हमारी हक तलफी हो रही है, तकलीफ़ होती है, अजियत होती है, इसकी वजह से होती है। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर आदमी खुद सपुर्द होकर तरक्की के राह पर, शाह राह पर चल पड़ता है। अल्लाह रास्ते खोलते चले जाते हैं, इज़्ज़तें, रिफ़ातें, बुलंदियाँ खुद ब खुद अल्लाह ताला अता फरमाते चले जाते हैं। बस ये है। तो गरज एतदाल ये है कि उमरा अगर मेहमान हों, यानी हमारे पास कोई मालदार लोग आ जाएं मेहमान मुलाकात के लिए, और अपने पास आएँ तो उनकी आसाइश का तो ख्याल करना चाहिए ताकि तकलीफ़ न हो, और एहानत और तहक़ीर भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ लगना लिपटना भी नहीं चाहिए। बस इसमें न तकब्बुर होगा न तज़ल्लुल। बस ये है। यानी अगर हम उनको हक़ीर समझेंगे तो फिर हम मुतकब्बिर हो जाएंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एतदाल क्या है? एतदाल ये है कि उमरा अगर मेहमान हों और अपने पास आएँ तो उनकी आसाइश का तो ख्याल रखना, उनकी राहत का, उनके हिसाब से आराम का इंतज़ाम वग़ैरह करना चाहिए ताकि तकलीफ़ ना हो, और इहानत और तहक़ीर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जायज़ नहीं है। लेकिन लिपटना भी नहीं चाहिए। लिपटना मतलब तमल्लुक, चापलूसी और उनसे, उनकी दुनिया से उम्मीद, तवक्को, ये सब भी नहीं होनी चाहिए। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के जुनैद और बायज़ीद थे, फ़न तरीक़त के इमाम और मुज्तहिद थे। ये उन्हीं के सब बरक़ात हैं जो ख़ास उनके सिलसिले में नज़र आते हैं। सदियों के बाद उन्हीं की बदौलत इस तरीक़ की तजदीद हुई। तरीक़ मुर्दा हो चुका था, अब फिर ज़िंदा हुआ है। ये सब उन्हीं की बरकत है। हज़रत की अजीब शान थी। अल्लाह ताला हमें दीन की सही फ़हम और समझ नसीब फरमाए और तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। आजकल वक्त बहुत कम होता है असर मगरिब के दरमियान में, इसलिए बस जाते हुए भी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ और दिल में दुआएं करते हुए जाओ कि साअत मरजूवा का वक्त है। एक वक्त जुमे में जो मकबूल है उसमें गालिब गुमान मगरिब से कबल का वक्त है, इसलिए दुआ करते हुए जाओ अपने लिए, घर वालों के लिए, वालिदैन के लिए, ख़ास तौर से जो सरपरस्त हैं उनके वास्ते, अपने इल्म के वास्ते, अमल के वास्ते। ये खाली सुनना सुनाना काफ़ी नहीं है। इस सुनने सुनाने से फ़िक्र पैदा होकर आदमी सीधे रास्ते पर पड़ जाए, ये असल मकसूद है। इसी के लिए अहलुल्लाह के मलफूज़ात पढ़े पढ़ाए जाते हैं, ये उनकी मजलिस के कायम मकाम होते हैं। इसलिए वक्त की तंगी की वजह से मुसाफे की भी ज़रूरत नहीं है, जाएं किसी वक्त कर सकते हैं। थोड़ा वक्त है, मस्जिद चलो सीधे बस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।